नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो यह वीडियो एसएससी सीएचएसएल 2024 के जो भी एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी कितनी क्या रैंक बन रही है, ताकि आप प्री जो एग्ज़ाम है उसको आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि ढेर सारी जो स्टूडेंट है जिन्होंने रैंक मित्रा पर अपना डेटा को शेयर किया है और अपनी रैंक है जो कि चेक की है, तो यहाँ पर मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितनी क्या रैंक बन रही है, ताकि आप जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर नहीं भी कर रहे हैं तो उसमें आप लोग लग जाएं। उसके अलावा जब आपका एक्चुअल में टायर 1 का रिजल्ट आएगा तो उसके यूआर कैटेगरी का एक्चुअल कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी वाले हैं एस्पिरेंट है उनकी कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपके लिए सेफ रो स्कोर क्या रह सकता है, ताकि आप उतना कैटेगरी वाइज अगर वो स्कोर बन रहा है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो हर तरफ से आपका ही लॉस होने वाला है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपको टायर 2 का एग्ज़ाम देने का मौका नहीं भी मिलता है तो आपके सामने अभी एसएससी सीजीएल और एमटीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है और सभी एग्ज़ामों का जो सिलेबस है लगभग सेम ही है। ठीक है, तो अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो सभी तरह से आपका लॉस है, और तैयारी करते हैं तो सभी तरह से आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक की कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे सिलेक्शन मेरा हक सेल के बारे में। ये सेल है जो कि आपका 28 से 31 जुलाई के बीच चलना है। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पासपोर्ट लेते हैं तो आपको मात्र 395 रुपये में ये पास जो कि मिलने वाला है। अगर आप कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक, टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों अगर आप एसएससी सीएचएसएल टायर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी मॉक मिलेगा, उसका भी पीओपी मिलेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी आपको मॉक मिलेगा। एसएससी सीजीएल का 931 मॉक, 254 पीओपीज और एसएससी सीएचएसएल की बात करते हैं तो 973 मॉक टेस्ट जो कि आपका टायर 1 टायर 2 दोनों उसमें शामिल रहेगा। साथ में 270 आपको पीओपीज यानी कि प्रीवियस पेपर भी देखने को मिलेंगे। और एसएससी के अलावा अगर आप बैंक का तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं या डिफेंस का तैयारी करते हैं या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम की तैयारी अगर आप करते हैं, उन सभी एग्जामों का भी मॉक टेस्ट और पीओपीज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। टेक्स्ट बुक ऊपर लगभग 850 प्लस एग्जामों 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 17,000 प्लस पीओआईपी है जो कि आपको एक ही पास में अगर आप 395 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक साल के लिए इन सभी एग्जामों का आपको मॉक टेस्ट और पीओआईपी का एक्सेस जो कि मिल जाएगा। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था वहाँ पर जिन लोगों ने मॉक लगाया था और वैसा एग्जाम आपको हूबहू आपको एग्जाम देखने को मिला था। यहाँ पर कुछ सैंपल आप देख सकते हैं, यहाँ आपका आंसर की का ये इमेज है और ये आपका इनका मॉक का है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला है। ये तो आपको बहुत कम एग्जाम्पल है, ऐसा आपका सभी एग्जामों में देखा जा सकता है, देखा गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ हम मॉक लगाएं वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इनका मॉक लगा सकते हैं। साथ में पीओआईपीज को भी आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, जाके एक बार चेकआउट कीजिएगा। कूपन कोड आप APG जरूर यूज कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, मिलते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो डेटा है वो आपका रैंक मित्रा का है, तो सारा क्रेडिट भी आपको इसका रैंक मित्रा को ही जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, यूआर कैंडिडेट है, तो अगर आपका जो रैंक है वो 15,000 से अंडर है, यानी कि 15,000 के अंडर है, तो आपका जो सिलेक्शन है टायर 2 का वो आपका हो सकता है। इसके बाद अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है या ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपका रैंक अगर 25,000 के अंडर है तो आप टायर 2 दीजिएगा। इसके बाद अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हैं और आपका जो स्कोर आपका जो रैंक है वो फ्रेंड्स आपका 27,000 के नीचे है तो आप टायर 2 दीजिएगा। इसके बाद अगर आप एससी कैंडिडेट है और आपका जो स्कोर जो आ रहा है वो आपका 52,700 के अंडर आ रहा है तो आप वहाँ पर टायर 2 दीजिएगा। इसके बाद अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और एसटी कैंडिडेट हैं और आपका जो रैंक है वो आपका 77,900 के नीचे आ रहा है तो ये दोस्तों आप टायर 2 दीजिएगा रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको बता दें कि आपका जो इस बार का जो वैकेंसी है वो दोस्तों आपका कितना है, तो आपका है 3700 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, 3700 प्लस वैकेंसी है, इसका मतलब ये है कि आपका जो टायर 2 के लिए जो लोग क्वालिफाई होंगे वो आपका वैकेंसी का 10 गुना होंगे, ये तो निश्चित है। ठीक है, तो 10 गुना कहने का मतलब है 3700 अगर आपका वैकेंसी है तो उसका 10 गुना दोस्तों आपका होता है 37,000। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 37,000 प्लस लोग हैं जो कि आपका क्वालिफाई होंगे टायर 2 के लिए। ठीक है, 37,000 जो लोग क्वालिफाई होंगे तो आपको पहले बता दूं कि 50% लोग 50% छात्र छात्राएं ऐसे होंगे जो कि यूआर कैटेगरी के कट ऑफ को है जो कि आपका पार कर रहे होंगे। ठीक है, आपका ये हर साल ऐसा ही होता है। अगर आप
2023 का देखिएगा या 2022 का देखिएगा या उससे पहले 21 का देखिएगा, तो हर साल का सिलसिला यही है कि जितने भी लोग आपके टायर 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं उसमें से 50% लोग ऐसे होते हैं जो कि आप यूआर कैटेगरी के कटअप को पार कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा रहा जो कि आपका होगा ही होगा, फिर जब आपका टायर 2 का रिजल्ट आएगा तो दोस्तों उसमें देखिएगा कि अगर आपका रैंक है जो कि 18,500 प्लस है तो आपका सिलेक्शन टायर 2 के लिए हो रहा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रैंक मित्रा के पास तो अभी सारे स्टूडेंट का डेटा है नहीं। ठीक है, लेकिन जब आपका एसएससी रिजल्ट टायर 2 के लिए देगा तो उसके पास सारे स्टूडेंट का डेटा होगा, 100 to 100% का डेटा होगा। ठीक है, तो इस सिलसिला में आपका जो यूआर कैटेगरी से जो आपका रैंक यूआर कैटेगरी से जो आप टायर 2 के लिए जो क्वालिफाई होंगे वो अगर आपका 18,500 प्लस भी वैकेंसी रैंक है तो आप क्वालिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, वही सारी चीज़ें और भी ये कैटेगरी को लेकर है। ठीक है, तो ये आपका रैंक मित्रा का था। ठीक है, तो अपना अपना जो रैंक है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या क्या रैंक बन रहा है। ठीक है, और आपका किस दिन एग्ज़ाम था। बाकी अभी हम लोग जो बात करेंगे वो आपका सेफ स्कोर को लेकर बात करेंगे कि आपका जो सेफ स्कोर है आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए यानी कि टायर 1 में कितना आपका अगर सेफ स्कोर आ रहा है ताकि आप टायर 2 के लिए क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो सेफ स्कोर की बात करते हैं तो सेफ स्कोर जो होगा वो दोस्तों आपका रो स्कोर पर होगा। ठीक है, अगर आपका इतना इतना जैसा कि आपको आंसर किया गया है, ठीक है, तो आप लोग के पास रो स्कोर तो होगा ही। ठीक है, तो सेफ स्कोर बताने से पहले आप लोग से एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपका कितना भी नंबर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन आप जो टायर 2 का जो तैयारी है उसको मत छोड़िएगा क्योंकि छोड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, आपका लॉस ही लॉस है। अगर आप तैयारी करते हैं, आपका सिलेक्शन मान लीजिए कि टायर 2 के लिए नहीं भी होता है तो आगे आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, फिर एमटीएस का एग्ज़ाम प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, अगर आप सीएचएसएल में ही जाना चाहते हैं तो आपका नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम सीएचएसएल का होगा, वो भी आप दीजिएगा तो उसमें आपका स्कोर अच्छा आएगा अगर आप अभी से ही तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जितना भी आपका रैंक आ रहा है या जितना भी आपका रो स्कोर बन रहा है, ठीक है, तो उससे कोई चिंता नहीं लेना है, अपना तैयारी को मजबूत रखना है। मान लीजिए कि अगर आप अभी जान रहे हैं कि मेरा टायर 2 के लिए सिलेक्शन नहीं होगा, भाई खुदा ना खास्ता आपका सिलेक्शन हो गया तो उस समय आप क्या कीजिएगा। ठीक है, उस समय तो आपके पास खोने के लिए सब कुछ होगा लेकिन पाने के लिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यही कहना चाहते हैं कि टायर 2 का जो तैयारी है आप लोग का जितना भी रैंक बन रहा है, जितना भी रो स्कोर बन रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मत कीजिएगा, बस अपना तैयारी है जो कि करते चलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो सेफ स्कोर है एसएससी सीजीएल टायर 1 का वो कितना है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो अगर आप कैटेगरी यूआर हैं, ओबीसी हैं, ओडीडब्ल्यूएस हैं, ठीक है, तो अगर आपका रो स्कोर आपका 145 प्लस बन रहा है, ठीक है, तो आप टायर 2 की तैयारी कर सकते हैं। ये जो आपका रो स्कोर है वो आपका मॉडरेट शिफ्ट का है। ठीक है, अगर आपका एग्जाम मॉडरेट शिफ्ट में था और आपका रो स्कोर 145 प्लस है तो आप टायर 2 का एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, वहीं पर अगर आप एससी कैटेगरी के हैं और आपका स्कोर 130 प्लस बन रहा है रो स्कोर तो आप टायर 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और एसटी का 125 प्लस है तो आप टायर 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि आपका मॉडरेट शिफ्ट के अकॉर्डिंग है, अगर आपका शिफ्ट इससे इजी हो जाता है तो ये जो आपका रो स्कोर है वो आपका 155 प्लस भी जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में दीजिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम था वो आपका कौन से शिफ्ट में था, मॉडरेट शिफ्ट का था या इजी शिफ्ट का था। ठीक है, जिसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना चुका है, तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में था तो ये जो आपका रो स्कोर है वो आपका इससे कम भी जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें उसी पर निर्भर करता है कि आपका एग्ज़ाम कौन से शिफ्ट में था। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अगर हार्ड शिफ्ट में रहेगा तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो दोस्तों आपका अधिक से अधिक होगा। नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे तो 25-25, 26-26 नंबर भी आपका नॉर्मलाइज होता है। ठीक है, जैसा सीजीएल में हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कौन कौन से शिफ्ट में एग्जाम है और कितना कितना रो स्कोर आपका बन रहा है कमेंट सेक्शन में। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।